हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं हूं गुप्ता। आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स ऑनर्स काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट वीडियो लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आपको टेस्ट देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वैल्यू एवं कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी। यानी कि आपको बताना है वैल्यू एवं कैपिटल नामक पुस्तक जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है जॉर्ज हिक्स, मार्शल रॉबिन्स या जेके मेहता। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जॉर्ज हिक्स। वैल्यू एवं कैपिटल नामक पुस्तक जो लिखा गया है वह लिखा गया है जॉर्ज हिक्स द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जॉर्ज हिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। रिकार्डो, रॉबिन्स, मार्शल या केन्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रॉबिन्स। किसने कहा अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, तो ये कहा रॉबिन्स ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पाई जाने वाले अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, भारत में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से कौन शामिल है। उत्खनन, उद्योग, बैंकिंग या वाहन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा उत्खनन। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से कौन शामिल है, तो यह है उत्खनन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का काम किस मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। यानी कि भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी गिनती किस मंत्रालय द्वारा कराया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या गृह मंत्रालय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का काम किस मंत्रालय द्वारा कराया जाता है, तो यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गाइस, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन भी करते जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1947, 50, 51 या 60। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी मारा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा 1951। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना 1951 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निश्चित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया। जेम्स मिल, एडम स्मिथ, जॉन मेनाइन किंग्स या JS मिल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जॉन मेडाइन किंग्स। ठीक है, निश्चित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है जॉन मेडाइन किंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, निश्चित अर्थव्यवस्था का आरंभ कब हुआ। 1800, 1900, 1950 या 1948। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1948। निश्चित अर्थव्यवस्था का आरंभ भारत में कब हुआ, तो ये हुआ 1948 में। निश्चित अर्थव्यवस्था का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1883 ईस्वी में जॉन मेडाइन किंग के द्वारा। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है। यानी आपको बताना है कि निम्न में से आर्थिक विकास की जो बेहतर माप है वह कौन सी है। ऑप्शन है परियोजना आय, सकल घरेलू उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय या निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन। तो यह है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, निम्न में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है, तो यह है प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। यानी आपको बताना है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है। ऑप्शन है देश के क्षेत्रफल से, देश के कुल जनसंख्या से, प्रयुक्त पूंजी के परिणाम से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा देश के कुल जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। ये दिया जाता है देश के कुल जनसंख्या से। क्वेश्चन में 11 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो ये कहा जाता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक लास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। यानी आपको बताना है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। 1950, 49, 48 या 60। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1949 को। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय आय की गणना होती है। यानी आपको बताना है राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वह किस तरह होती है। प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर,
प्रचलित कीमतों पे, स्थिर कीमतों पे या मूल्य अनुपातों पे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पे। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना होती है प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2022 से 23 तक, 2024 से 25 तक, 2027 से 28 तक या 2029 से 30 तक? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2024 से 25 तक। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2024 से 25 तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाशिंगटन सहमति शब्दावली कौन से अर्थशास्त्री द्वारा प्रयुक्त की गई? एडम स्मिथ, जेम्स मिल, जॉन विलियमसन या अभिजीत बनर्जी द्वारा? तो ये प्रयुक्त की गई है जॉन विलियमसन द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जॉन विलियमसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाशिंगटन सहमति का संबंध किससे है? यानी कि वाशिंगटन सहमति जो है उसका संबंध किससे है ये बताना है। ऑप्शन है आर्थिक सुधारों से, राष्ट्रीय आय से, बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव से या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक सुधारों से। ठीक है, वाशिंगटन सहमति का संबंध किससे है? तो यह है आर्थिक सुधारों से। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए माना है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्थशास्त्र में वाशिंगटन सहमति द्वारा कौन सी नीति को पलटा गया? यानी आपको बताना है अर्थशास्त्र में वाशिंगटन सहमति जो प्रस्तुत किया गया उसमें कौन सी नीति को पलटा गया है? पूंजीवादी, राज्य हस्तक्षेप, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस अगर आपने ऑप्शन बी माना है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य हस्तक्षेप को पलटा गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वाशिंगटन सहमति द्वारा कौन सी नीति को पलटा गया है? तो यह है राज्य हस्तक्षेप को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अंत में वाशिंगटन सहमति कौन सी विकास रणनीति द्वारा प्रतिस्थापित की गई? बाजार केंद्रीय, गैर बाजारी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या समाजवादी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अंत में वाशिंगटन सहमति कौन सी विकास रणनीति द्वारा प्रतिस्थापित की गई? तो ये की गई मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? यानी आपको बताना है भारत में जो आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई वह कब से की गई? ऑप्शन है 23 जुलाई 1991 से, ऑप्शन बी है 23 जून 1991, 25 सितंबर 1991 या 15 जनवरी 1991? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 23 जुलाई 1991। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई 23 जुलाई 1991। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1991 की औद्योगिक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया था। यानी आपको बताना 1991 की जो औद्योगिक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया था वह किसके लिए किया गया था? उदारीकरण के लिए, निजीकरण के लिए, वैश्वीकरण के लिए या उपयुक्त सभी के लिए? तो गाइस अगर आपने ऑप्शन नंबर डी माना है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, 1991 में औद्योगिक प्रक्रियाओं का उल्लेख जो किया गया था वह किया गया था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो कॉमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।